हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर, जिसमें हम पूरी डिटेल के साथ बताएंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों है, किस स्ट्रक्चर और किस पैटर्न के बेस पर है, ये हम अपने लास्ट वीडियो में भी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्लेमर, मेरा ये पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है और हम किसी को कोई भी बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। तो चलते हैं हम सबसे पहले जो आज के लिए हमने डिस्कस किया था कि आज की क्या संभावनाएं हो सकती हैं लास्ट वीडियो में। उससे पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हम किसी भी सेटअप और स्ट्रक्चर को देखने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर एनालिसिस करते हैं हम, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ट्रेंड, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल पैटर्न, ये कहां पे काम करेंगे, ठीक है। इन सब की एक डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे कैसे काम करते हैं वो हम हर वीडियो में अपनी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे काम करते हैं कैंडल पैटर्न्स, कैसे काम करते हैं आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और कैसे काम करते हैं वेव पैटर्न्स, ठीक है। तो हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने कल ट्रेंड लाइन लगाई थी एक 24,449.50 पे और कहा था कि ये एक 10:45 पे एक इवनिंग स्टार बना है और ये एक बियर एंगल्फिंग 2 बजे, ठीक है। मैंने ये कहा था ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा, बट मार्केट ओपनिंग के वक्त क्या करता है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट बिहेवियर हो जाता है। अगर मार्केट कंटिन्यू करती है उसी डे में, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जैसे कि हमने कहा था कि कल ये पूरे दिन इस इवनिंग स्टार के नीचे काम किया और फिर से इसने इसे एक बार टेस्ट किया। तो उसके बाद मैंने एक ये ट्रेंड लाइन लगाई थी और कहा था ये ट्रेंड लाइन हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। सेटअप, मैंने कहा था कि मार्केट नीचे का हिंट दे के गया है, जो कि हमारा पिछली बार रेंज में फंसे होने के कारण मार्केट, जैसे इसने नीचे का कंफर्म किया था, वो ओपनिंग पे फेल्ड हो गया था 5 मई में। फिर ये ऊपर का हिंट दे चुका था, बट फिर ये 6 मई में फिर से हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया था लगातार 2 कैंडल के साथ, और फिर से इसने आज नीचे जाने का एक हिंट दिया था। तब मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी ये रेजिस्टेंस के लिए, और ये फाइनल रेजिस्टेंस है। ये इवनिंग स्टार है, इसका जो टॉप है ऑलमोस्ट इसके पास है। ये ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा सपोर्ट होता है, जैसे ये 5 मई को ये जो मॉर्निंग स्टार बनी थी, इसका जो अगर सपोर्ट है तो हम सपोर्ट के लिए ट्रेंड लाइन लगाएंगे 24,415, जो कि मैंने उस वक्त भी कहा था अगर दिन में इसके ऊपर काम करेगा तो मार्केट इसका सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ ही काम करेगा। अगर इसे ब्रेक हो जाता है तो इसका टॉप रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो कि हमने कल एक ट्रेंड लाइन लगाया था 24,449.50 के पास, और कहा था कि मार्केट ये मेजर सपोर्ट है जो हमें डाउन ट्रेंड का हिंट दिया है, इसके लिए मार्केट ये फाइनल रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसे नहीं ब्रेक करेगा, 90% ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक करता है तो लगातार 2 कैंडल के साथ ही इसे क्रॉस होना चाहिए, तभी हम ये मान के चलेंगे
कि जो हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट ने हिंट दिया था हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो फेल्ड हो चुका है, तभी हम मानते कि ये ऊपर की तरफ का ऑप्शन ओपन हो गया है। बट जैसे ही इसने बिल्कुल 24,449 को टच किया, ठीक है, वहीं से ही मार्केट रिवर्स हो गया और एक इवनिंग स्टार दी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुई है, ये एक इवनिंग स्टार आ चुका है। उसी के बाद हमने इस इवनिंग स्टार पे एक फेबिनिको रिट्रेसमेंट लिया है जिसका 50% 24,420 बनता है। आज मार्केट पूरे दिन एक बार यहां पे इसने 1130 पे इसका रेजिस्टेंस लिया और फिर से एक पीक बनाया और उसके बाद 2 बजे के बाद पूरे 1.5 घंटा क्लोजिंग होने तक मार्केट पूरे दिन ये जो फर्स्ट इवनिंग स्टार बनी जिसने हमारा मेजर रेजिस्टेंस टेस्ट किया 24,450 का, उसके 50% के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। कोई भी कैंडल इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। जैसे कि हम लगातार अपने 4-5 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर किसी दिन कोई भी मॉर्निंग या इवनिंग स्टार फॉर्म हो जाता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में अगर हम उसका रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो उसके 50% का रिट्रेसमेंट बार बार टेस्ट करेगा और इसकी प्रोबेबिलिटी 80% ऑलमोस्ट है कि वो उस दिन एटलीस्ट ब्रेक नहीं करेगा। अगले दिन मार्केट पहली या दूसरी कैंडल में ब्रेक कर जाए या डायरेक्ट ओपन ही उसके अपोजिट साइड में हो। ठीक है, तो हमने कहा था, हमने रेंज की बात भी करी थी, मार्केट रेंज में है और ऊपर से आते हुए ये 24,240 से 24,200 के बीच में एक सपोर्ट लेगा और वहां से इसकी एक रिकवरी पॉसिबल है। तो पहली कैंडल ये रिकवरी हो चुकी थी ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो ये जो हमारा 250 का 24,450 का रेजिस्टेंस था, इसे टच किया, इवनिंग स्टार लगाई, पूरे दिन इसके नीचे काम किया। ठीक है, तो ये तो बात थी जो हमने कल डिस्कस किया था हमारी ट्रेंड लाइन का, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। और ये ओपनिंग में कल भले ही ब्रेक हो जाए, मार्केट की ओपनिंग डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन हो जाए या पहली कैंडल इसके आसपास ओपन हो 24,420 के सपोर्ट पे, यानी कि इसके 50% के ऊपर, और वो ऊपर की तरफ निकल जाए पहली कैंडल ही। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम कल की पॉसिबिलिटी की डिस्कस करेंगे इसी के बेस पर। पहली प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि ये 24,450 हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे दो इवनिंग स्टार एक दूसरे का रेजिस्टेंस लेके आज कंप्लीट इसका रेजिस्टेंस लिया है। अब मार्केट में यहां से, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, 6 मई को एक नीचे का एक ट्रेंड ओपन किया था जिसे मैंने कहा था कि ये नीचे का हिंट दे चुका है और जो इसका ट्रेंड लाइन है, जो मेजर ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा इस इवनिंग स्टार के टॉप पे, मॉर्निंग स्टार के टॉप पे, जो कि 5 मई में फॉर्म हुई थी 1145 पे, इसका रेजिस्टेंस, इसका मेजर रेजिस्टेंस है हमारा इस ट्रेंड का, जो कि हमने कहा है कि नीचे की तरफ मार्केट अब थोड़ा डीप करेक्शन कर सकता है अगर ये 24,200 को ब्रेक करता है। ठीक है, 24,200 को ब्रेक, यानी कि अब अगर कल मार्केट इसके नीचे कहीं ओपन होता है 24,420 के, ठीक है, 24,420 के नीचे या इसके आसपास ओपन होता है तो हमारी रेंज अब क्या बन गई है, 24,450 से 24,200। ठीक है, हमारा ट्रेंड जो है अभी मार्केट का वो नीचे की तरफ ही है, पॉसिबिलिटी जो कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नीचे का इसने एक ट्रेंड ओपन किया हुआ है
जिसका मेजर रेजिस्टेंस 24,450 है। अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होती है और पहली कैंडल की क्लोजिंग अगर इसका रेजिस्टेंस लेती है 24,420 का, तब हम ये कह सकते हैं कि ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और हमारा जो व्यू होगा वो जब तक ये हमारी ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करेगी तब तक नीचे की तरफ ही हमारा एक व्यू बना रहेगा, जिसकी प्रायोरिटी हम अगर प्रायोरिटी के बेस पे काम करेंगे बताएंगे कि इसकी प्रायोरिटी नीचे की तरफ ही रहेगी जब तक ये हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर लगातार 2 कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमारा जो नीचे का व्यू है जिसकी पॉसिबिलिटी अभी ज्यादा है 24,200 को ब्रेक करने की, वो बनी रहेगी जब तक हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ लगातार 2 कैंडलों के साथ ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन काम करती है, जो हमारा सपोर्ट है। कभी भी आपने देखा होगा कि हमारी जो हम कहते हैं कि ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट एक कैंडल से कभी कंफर्म नहीं करेगा। वो एक कैंडल अगर आपका ब्रेकआउट कर भी रहा है तो क्या होता है कि अगली कैंडल एंगल्फिंग बन जाएगी या इंडिसीजन मेकिंग के साथ इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, यानी कि एक रिवर्स कैंडल पैटर्न कंफर्म हो जाता है जैसे ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडलों के साथ ही। तो वो नहीं होना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको हिस्ट्री में जाके चेक करना है कि ब्रेकआउट कब कब फेल्ड हुए और किस टाइप से फेल हुए, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है वो लगातार 2 कैंडलों के साथ ही फेल्ड या सक्सेसफुल माना जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए मार्केट अगर डायरेक्ट इसके ऊपर ओपन हो गया, ओपन का मतलब मैं बात कर रहा हूं 24,420 के ऊपर, या डायरेक्ट इस 24,450 के ऊपर क्लोज हो जाता है और 930 पे सपोर्ट करता है, तो लगातार 2 कैंडल आनी चाहिए जो इसके ऊपर ही क्लोज हो, तभी हम ये मानेंगे कि हाँ अब ऊपर की तरफ ये एटलीस्ट 24,520 से 24,590 का एक रेंज फिर से टच करने जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अब वही रेंज जो 24,200 से 24,590 की है वो ओपन हो जाएगी अगर हमारा ट्रेंड लाइन डायरेक्ट ओपनिंग में ब्रेक हो गया। अगर नहीं होता है तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो इसके नीचे अगर सेटल होता है 930 पे या ओपन ही नीचे होता है तो पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि हमारा डाउन ट्रेंड अभी ओपन है इस रेजिस्टेंस के साथ, तो मार्केट फिर से इसे टच करे या पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक भी करे, जैसा कि अभी जो कंडीशंस हैं, न्यूज़ है, अगर उसमें कुछ और एडिशन हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसे ब्रेक भी कर जाए। तो पहले अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो हमारा रेंज ये ओपन है, और अगर ओपनिंग पे ही 24,450 ब्रेक हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये इस रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट करने के लिए जाए। ठीक है, तो हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आज के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, और आज के बेस पर जो आज मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है उसके बेस पर मार्केट में कल क्या पॉसिबिलिटी है वो हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सपोर्ट, हमारा रेजिस्टेंस, हमारी ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, कैंडल पैटर्न कैसे काम करते हैं, वो पूरे डिटेल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसके बेस पर मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप नोट करो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कितनी प्रायोरिटी, कितनी पॉसिबिलिटी उसकी है। हिस्ट्री में जाके आप उसके नोट बनाओ और उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।